हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी स्टॉक में टॉप पर फंसते हैं? अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 इम्पोर्टेंट लर्निंग प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपका स्टॉक में एंट्री क्राइटेरिया, एंट्री सिलेक्शन कंप्लीट चेंज हो जाएगा। ये प्रोस्पेक्टिव आपका इतना चेंज हो जाएगा कि आगे से आप जब भी एंट्री करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को ध्यान में रखते हुए ही एंट्री करेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आगे से आप कभी भी किसी भी चार्ट के टॉप पर नहीं फंसेंगे। वेलकम एवरीवन, वेलकम ऑन इवन तक यूट्यूब चैनल। चलिए आज शुरू करते हैं एक स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस जिसका नाम है MMTC। अभी हम देखते हैं कि MMTC अभी कहां पर स्टैंड कर रहा है और आने वाले डेज में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना हाई बना सकता है एंड कितना गेन आपको इजीली दे सकता है। अगर हम बात करते हैं MMTC की तो ये स्टॉक स्टार्ट हुआ था 2010 जनवरी में, जहां पर इसने एक बहुत हाई प्राइस गेन के साथ अपनी स्टार्टिंग की थी। लगभग 1100 प्लस प्राइस रेंज पर ये ओपन हुआ था और तब से लगातार ये स्टॉक गिर ही रहा है। इस स्टॉक ने अपना जो लो बनाया है वो अप्रोक्सीमेटली 9 रुपीज़ के आसपास इसने अपना लो बनाया है। आप देखिए, अगर कोई भी स्टॉक इतने हाई प्राइस पर ओपन होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बायर्स की इंटेंशन नहीं होती है कि वो अपनी और पोजीशन बनाए। वो स्टॉक कूल डाउन होता है और वो इजीली उस रेंज में आता है जहां से बायर्स के अंदर एक इंटरेस्ट ओपन होगा, वहां से उस स्टॉक के अंदर तेजी बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें मंथली व्यू तो ये स्टॉक गिरता हुआ आया सीधा नीचे और ये 10 रुपये से भी नीचे आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें, ये बिल्कुल साइडवेज रहा। बहुत सालों तक इसने अपनी साइडवेज जर्नी स्टार्ट रखी। अगर हम बात करें, लगभग 2013 से लेकर 2023 तक ये स्टॉक साइडवेज रहा और ये अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया, जो हाई इसने 2014 में 74 रुपीज़ का अपना क्रिएट किया था। अगर हम करंट बेस पर देखें प्रीवियस कुछ डेज में इस स्टॉक ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया है, जिसने कि अपना प्रीवियस 10 ईयर्स का अपना जो हाई है उसको ब्रेक किया है। और अगर 10 ईयर्स का हाई ब्रेक हुआ है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी ये स्टॉक रेडी है एक बुल रन में जाने के लिए। लेकिन कब ये हमें बुल रन देखने को मिलेगा और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी कंप्लीट चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर RSI इंडेक्स की बात करते हैं तो RSI अभी ओवरसोल्ड जोन से बाइंग जोन की तरफ आ रहा है, जिसमें कि अभी RSI वैल्यू 63 के आसपास अभी चल रही है। अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पर कि अभी ये स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, प्रीवियस कुछ टाइम पहले इस स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। उसका रीज़न यही था कि इसने अपने प्रीवियस 10 ईयर्स के हाई का ब्रेकआउट दिया था। इसी वजह से बायर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक के अंदर आया और उन्होंने इसके अंदर अपनी पोजीशंस बनानी स्टार्ट की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 79 रुपीज़ का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद एक अच्छी 3 दिन की रैली आई थी। फिर ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज रहा क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस बिल्डिंग हो रही है। प्राइस बिल्ड होगा, उसके बाद आपको गेन ये करके देगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगेन इसने ब्रेकआउट दिया 79 का और 79 के ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ ये स्टॉक चला। ट्रेंड लाइन के साथ में आप देख सकते हो कि जब इसने अपने 50 मूविंग एवरेज को इस ट्रेंड लाइन पर टेस्ट किया, इससे पहले कहीं भी 50 मूविंग एवरेज इस ट्रेंड लाइन पर टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही इसने 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, उसके बाद अगले दिन 20% का सर्किट मारा, उससे अगले दिन फिर 17 to 18% का इसने गेन लिया। एंड नेक्स्ट डे अगर हम बात करें तो 131, जहां पर इसने अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% के गेन के साथ ये गैप अप ओपन हुआ और डायरेक्ट वहां से फिर नीचे आ गया। उसका रीजन यही था कि इसने 2 से 3 दिन तक 20% इजीली अपने बायर्स को, जिन्होंने इस स्टॉक को बाय किया था, उनको अर्न करके दिया था। उन्होंने अपनी पोजीशन बुक की और बुक करने के बाद अगेन ये स्टॉक नीचे आ गया। अभी ये स्टॉक जहां से चला था अप्रोक्सीमेट, जहां से इसने 50 मूविंग एवरेज से अपनी बाइंग बनाई थी, लगभग वहीं पर खड़ा हुआ है और अगेन एक बुल रैली के लिए तैयार है। अगर हम बात करें इसमें एंट्री आपकी क्या बन सकती है, अगर इसमें एंट्री की बात करते हैं तो अप्रोक्स 89, 88, 85 के आसपास आप इसमें एंट्री बना सकते हो। उसका रीज़न है कि ये अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए आ रहा है, क्योंकि इसमें पहले 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करके रैली दी थी। है ये अभी बुल रन में, क्योंकि इसने कंप्लीट अपना टर्न किया है। अभी अगर बात करें लोअर लो लोअर हाई को तोड़ते हुए इसने
हाइयर हाई और हाइयर लो के पैटर्न में अभी ये चला है, स्टार्टिंग अभी इस स्टॉक की। अगर हम बात करें इस स्टॉक को जाना बहुत लंबा है, ये 300 400 500 ऐसे जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लेगा। पहले ये एक रैली देगा, उसके बाद फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर अपने मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करेगा, आरएसआई कूल डाउन करेगा, फिर एक रैली देगा। इस तरह से करते हुए ये स्टॉक धीरे धीरे चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अभी इसमें बहुत अच्छा मौका है। अगर आप 100 मूविंग एवरेज के पास, जो कि 90 के आसपास बैठ रहा है, अगर आप अप्रोक्स यहां पर कहीं भी एंट्री इसमें बनाते हैं एक ग्रीन कैंडल पर, जिस दिन भी आपको 100 मूविंग एवरेज के पास एक ग्रीन कैंडल मिल जाए, वहीं पर आपको एंट्री बनानी है। और एंट्री बनाने के बाद इजीली ये आपको एक बहुत अच्छा 20 से 30% का इजीली गेन आपको दे सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ डेली आरएसआई की, तो डेली आरएसआई जब इसने शूट किया था प्रीवियस कुछ डेज पहले, तब इसका आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 70 को पार करते हुए 80 के आसपास गया था। और अगर मैं अब बात करता हूँ, इसका आरएसआई क्लियर कट बाइंग जोन में है, जो कि 38 के आसपास है। और जब तक ये 100 मूविंग एवरेज पर आएगा तो इसका आरएसआई अप्रोक्सीमेटली 30-32 के आसपास में रहेगा, जहां से आप बिना डरे एक पोजीशन बना सकते हैं, जो कि क्लियर कट बाइंग जोन है। वहां से एक बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं इसी के साथ साथ, जिससे कि आप लोग कभी भी टॉप पर नहीं फंसेंगे। अगर मैं बात करूं टॉप पर फंसने के मेन रीजंस क्या होते हैं, सबसे पहला फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या कि जैसे ये स्टॉक का सबसे पहले आईपीओ आया, आईपीओ के बाद इसने लिस्टिंग बहुत हाई लिस्टिंग गेन किया, तो यहां पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि क्या कोई भी स्टॉक इतना हाई लिस्ट होने के बाद में एक अपर रैली दे सकता है, एक बुल मूव दे सकता है, क्योंकि ये पहले से ही 1100 रुपये के ऊपर लिस्ट हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि कोई भी स्टॉक इतना तो नहीं है कि इतने हाई प्राइस पर आने के बाद एकदम से एक बुल मूव दे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट बनता था। तो जो लोग यहाँ पर फंसे वो सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से फंसे, जिसको आपको कंप्लीटली रिमूव करना है और एक स्टॉक के एनालिसिस के बाद उसकी एक फेयर वैल्यू निकालनी है, जहां पर आप लोग एंट्री बना सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं सेकंड मेरे पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में आपको एंट्री बनाने से पहले सबसे पहले आरएसआई चेक करना है। अभी जैसे कुछ लोग यहां पर फंसे होंगे, जब इसने एक बुल मूव यहां पर दिया था, अभी रिसेंट 1.5 महीना पहले इसने जो बुल मूव दिया उसमें भी कुछ लोग टॉप पर फंसे होंगे। फंसने का मेन रीजन था कि उन्होंने देखा कि एक बुल मूव में स्टॉक चल रहा है, अच्छा खासा गेन दे रहा है, हम इसमें घुस जाते हैं, अगेन फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन यहां पर उनको आरएसआई भी चेक करना था। आरएसआई आपका 30 से 70 के बीच में है, तभी आप इसको बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवरबॉट जोन में बाइंग मतलब रेड सिग्नल। ओवरबॉट जोन में जाने के बाद ही बिग रैलीज आती हैं, लेकिन स्टॉक्स आप पीछे से अगर एनालिसिस करते हुए आएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट जरूर लेता है, जो कि अपने बाइंग जोन में आरएसआई को लेकर आएगा, आरएसआई को कूल डाउन करेगा, तब वहां से एक रैली बनेगी। थर्ड थिंग, अगर मैं इसमें बात करता हूं तो आपको एंट्री बनाने से पहले ये जरूर कंसिडर करना है कि जिस भी टाइम फ्रेम पर आप एंट्री बना रहे हैं, अगर आप स्विंग के लिए एंट्री बना रहे हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पर है या डेली टाइम फ्रेम पर है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं 15 मिनट है या 1 आवर है, आप जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हो, आपको सबसे पहले उसमें चेकआउट करना है कि क्या वो स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज एंड 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है या नहीं। अगर इनके ऊपर है, इट मीन्स कि स्टॉक अभी पॉजिटिव है, अभी स्टॉक में रिट्रेसमेंट नहीं है। अगर इनके नीचे वो स्टॉक आ रहा है, सो कहीं ना कहीं उस स्टॉक में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। और अगर इन तीनों मूविंग एवरेजेस से वो स्टॉक काफी ऊपर निकल चुका है और मूविंग एवरेजेस काफी नीचे हैं, तो आपको उसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनानी है, अदरवाइज आपकी अगेन टॉप पर एंट्री हो जाएगी। इसका रीजन यह है कि कोई भी स्टॉक होता है वो अपने मूविंग एवरेजेस से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। अगर किसी स्टॉक ने एक रैली दी है, अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया है, तो वो कूल डाउन होने के लिए वापस रिट्रेस करेगा और नीचे अपने मूविंग एवरेजेस के पास आएगा। या तो मूविंग एवरेज स्टॉक के पास जाएंगे, वो साइडवेज रहेगा, या फिर वो स्टॉक नीचे आएगा मूविंग एवरेजेस के पास। लेकिन सेकंड रैली वो तभी देगा जब अपने मूविंग एवरेजेस के पास आएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो एमएमटीसी में भी
यहाँ पर ये स्टॉक अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया था एंड अगेन अब मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। तो यहाँ से कभी भी इसके अंदर एक शार्प अप मूव आ सकता है। इजीली आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बड़ों की सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।